रह रहा एक परिवार, घर के मालिकाना हक को लेकर पंचायत सचिव ने परिवार को निकाला, घर का सामान भी फेंका बाहर। कोरोना को लेकर भिलाई नगर निगम प्रशासन अलर्ट, आज से टीकाकरण को लेकर चलेगा अभियान। शहर में बनाए गए 41 केंद्र, छूटे हुए लोगों को लगाए जाएंगे वैक्सीन। और न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज बेमेतरा जाने वाले हैं। आपको बता दें कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज बेमेतरा जिले में आयोजित किया जा रहा है, तो जिले को एक बड़ी सौगात विकास योजनाओं के रूप में सीएम यहां पर देंगे। साथ ही साथ जो विकास योजनाएं हैं उनका लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को मिल रहा है या नहीं, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। तो विकास योजनाओं का फीडबैक तो लेंगे ही, साथ ही साथ विकास योजनाओं की सौगात भी बेमेतरा को आज मिलने वाली है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल जिनका भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आज बेमेतरा में। बात करेंगे कांग्रेस की। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि रायपुर के पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी का झंडा फहराया और उस मौके पर पार्टी के बड़े नेताओं सहित कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पार्टी का झंडा फहराने के बाद मोहन मरकाम ने पार्टी नेताओं को भी संबोधित किया। मोहन मरकाम ने पार्टी को मजबूत करने का संदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। मोहन मरकाम ने यह भी कहा कि आजादी की लड़ाई और देश के विकास में कांग्रेस का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ सरकार ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने का काम कर रही है। बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और मरकाम ने 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया है। के बाद देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में, देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। देश की एकता, देश में भाईचारा, देश में बंधुत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी रही है और आज उन उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। देखिए, जहां हमारी सरकारें हैं और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक पदों में जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो से लेकर अन्य संवैधानिक संस्थाओं को, जहां विपक्ष को मतलब कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, यहाँ 14 सीटों में है। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस स्थापना दिवस पर कांग्रेस जनों को आह्वान किया है, ऐसे ताकतों को भी हमसे लड़ना है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आरक्षण की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राजभवन और सरकार में ठन गई है। विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इस वजह से पीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी और राज्यपाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज का हितैषी कहने वालों का चरित्र उजागर हो गया है। जो पहले विधेयक पास कराने को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखने की बात कह रहे थे, आज बताएं कि हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे हैं। ये सब किस दबाव में हो रहा है, जनता देख रही है। आदिवासी समाज का हितैषी कहने वाले लोग आज उनका चाल और चरित्र प्रदेश और देश के सामने उजागर हो गया है। कल तक कहते थे कि हम चिट्ठी लिखते थे सरकार को कि आप विधानसभा में बिल पास करिए, हम तत्काल दस्तखत करेंगे। आज उसी समाज के लोग मिलने जाते हैं और उन समाज के लोगों से नहीं मिलना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। किनके दबाव में ये सब हो रहा है, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता। आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव से बड़ी खबर है। आरक्षण को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का एक बड़ा आंदोलन आज होने जा रहा है। शहर को बंद कराएगा पिछड़ा वर्ग। नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम करेंगे। 10 बजे से शाम 4 बजे तक नेशनल हाईवे पर गाड़ियां नहीं चलेंगी, यानी कि ये जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। कोंडागांव, जहां पर पिछड़ा वर्ग अब लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस बंद का आह्वान कर रहा है। नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम करेंगे और देर शाम
4 बजे तक नेशनल हाईवे पर गाड़ियां नहीं चलेंगी क्योंकि बंद का आह्वान सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से। तो आरक्षण को लेकर ये बड़ा आंदोलन, आरक्षण पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जोड़न करो कर लेते। विवेक, क्या कुछ जानकारी इस बंद को लेकर, क्या कहना है सर्व आदिवासी समाज का, साथ ही सर्व पिछड़ा समाज का? देखिए अवंतिका जी, आरक्षण की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से कल सर्व आदिवासी समाज ने राजधानी रायपुर में आंदोलन किया था, आज सर्व पिछड़ा वर्ग जो है वो अपने आरक्षण सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और आज सुबह से ही पूरे नगर को बंद करवाया गया है। और अभी नेशनल हाईवे 30 में जमा हुए हैं। नारायणपुर चौक में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं भी इसमें आंदोलन में शामिल हैं। सारे के सारे यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और नेशनल हाईवे 30 में चक्का जाम करेंगे। हमारे साथ में समाज के प्रमुख हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों की मांग क्या है। भैया एक मिनट बताइए कि आप लोगों की मुख्य मांग क्या क्या है, क्या रखे? पिछड़ा वर्ग समाज की जो प्रमुख मांग है, बहुत पुरानी मांग है हमारा। जब से मंडल कमीशन लागू हुआ है तब से पूरे देश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस छत्तीसगढ़ में रहने वाले पिछड़ा वर्ग समाज के भाई बहनों का कि हमें आज तक 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इस मांग को लेके बहुत लंबे समय से हमारी लड़ाई जारी है। हम लोगों ने इसके पहले चारामा से लेकर रायपुर तक पैदल यात्रा किया था। भारी संख्या में हमारे लोग उसमें शामिल थे। ये एक चीज है, विधेयक तो पास हो गया, राज्यपाल ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किया, विरोध आप किसका कर रहे हैं? देखिए, अभी 2 दिसंबर को विशेष सत्र जो बुलाया गया था उसमें जो विधेयक पारित हुआ है जिसमें 27% आरक्षण का भी मामला है पिछड़ा वर्ग को दिए जाने का, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदया जो है उस विधेयक में हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं और हमारा मांग है कि वो शीघ्र ही हस्ताक्षर करें जिससे हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को 27% आरक्षण का लाभ मिले। और इसके अलावा जो है हम लोग भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। हमारे लोगों ने भी गाँव को बसाया है। हमारे लोग भी गाँव में यहाँ की स्थानीय देवी देवताओं के उपासक हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज देखिएगा गाँवों में भी हमारे गायता, पुजारी, पटेल, सिरहा, गुनिया सब हैं और हमारा खान पान, रहन सहन भी आदिवासी भाइयों से मिलता जुलता है। हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हमको भी पेशा कानून के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारा दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र में जो एक मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, निर्वाचन में भाग लेने का, हमारे यहाँ के जो बस्तर वासी हैं और सरगुजा वासी हैं, इनको जो ग्राम स्तर का जो प्रमुख पद होता है, सरपंच जैसे पदों में भी चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता है। और यहाँ की जितनी भी स्थानीय निकाय हैं या सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ हमारे लोग अध्यक्ष भी नहीं बन पाते हैं। चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हस्ताक्षर नहीं होने से हर वर्ग परेशान है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मुंगेली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सरगांव नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान भी होना है। अध्यक्ष पर निष्क्रियता और मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के राजीव तिवारी हैं नगर पंचायत अध्यक्ष और फिलहाल ये बड़ी जानकारी कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होनी है। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या कुछ स्थिति फिलहाल मुंगेली में? ये पूरा मामला मुंगेली जिले के सरगांव नगर पंचायत का है, जहां कांग्रेस के राजीव तिवारी वहां अध्यक्ष हैं और जिनके खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोला है। और एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज मतदान की प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है और जिसके लिए मतदान होना है। मैं बता दूं, सरगांव नगर पंचायत की जो स्थिति है उसमें 8 पार्षद जो हैं कांग्रेस के हैं, 5 पार्षद बीजेपी के और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। तो कुल 15 पार्षदों वाले इस नगर पंचायत में आज मतदान होना है। और देखना यह होगा क्योंकि इसके पहले भी जब 4/11 को मतदान होना था, उस समय अचानक एसडीएम की तबीयत जो है खराब हो जाती, जिसके कारण उस दिन मतदान को स्थगित करना पड़ा था। तो आज एक बार फिर से जो
मतदान की तारीख है वो सामने आई है। तो आज देखना है कि आज क्या होता है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति निकल कर सामने आ रही थी, पार्षदों का जो अविश्वास है वो अध्यक्ष ने खो दिया है, तो जिसको लेकर आज मतदान होना, जिसके बाद से स्थिति स्पष्ट होगी कि राजीव तिवारी अपना जो सीट है वो बचा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। और रायपुर की बात करेंगे। बदमाश यहां पर बेखौफ हो गए हैं। पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक युवक को सरेआम जमकर पीटा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरेआम युवक की पिटाई से लोग बेदहशत में हैं। मारपीट की घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें देखें। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रायपुर की आजाद चौकी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भिलाई की। कोरोना को देखते हुए भिलाई नगर निगम प्रशासन अब लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। आज से टीकाकरण को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। भिलाई शहर में टीकाकरण के लिए 41 केंद्र बनाए गए हैं और छूटे हुए लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। तो शहर के अलग अलग स्थानों पर केंद्र बनाए जा चुके हैं, जहां पर लोग पहुंचकर वैक्सीन के डोज लगवा सकेंगे। तो भिलाई से जानकारी कोरोना को देखते हुए अब देखिए भिलाई में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाए हैं वो अब इस विशेष अभियान के तहत 41 टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर टीकाकरण करवा सकते हैं। तो शहर के अलग अलग स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनवाए गए हैं। नजदीकी टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर आप भी बूस्टर डोज या अगर फर्स्ट और सेकेंड डोज भी आपने नहीं लगवाया है तो वो भी आप लगवा सकते हैं। क्योंकि कोरोना का खतरा अन्य देशों में लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए जरूरी है कि हम पहले से ही सावधान रहें। और इसी वजह से ये विशेष अभियान इस बार टीकाकरण को लेकर भिलाई निगम प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया है। तो भिलाई को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, चाहे फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो या बूस्टर डोज हो। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, पहले भी ऐसी जानकारी सामने आई थी कि टीके लोगों ने नहीं लगवाए हैं और जो डोज है अब वो एक्सपायरी डेट की ओर करीब बढ़ती जा रही है। क्या स्थिति फिलहाल वैक्सीनेशन की और क्या अब लोगों में जागरूकता आई है टीकाकरण को लेकर? निश्चित रूप से यदि दोनों की बात किया जाए तो दोनों की स्थिति यह है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीन जो है जो स्टॉक में मौजूद है उसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 तारीख तक है। तो ऐसे में स्टॉक कम होने का या खत्म होने का खतरा बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने शासन को पत्र लिखा और उसके बाद में ये कहना है स्वास्थ्य विभाग का कि जल्द ही वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगवा सके, इसके लिए भिलाई निगम प्रशासन ने एक पहल की है कि जो छूटे हुए लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाने के लिए 41 सेंटर बनाए गए हैं जो शहर के अलग अलग स्थानों पर हैं। वहां पर लोग पहुंचकर अपना पहला टीका, दूसरा टीका या बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लोगों से ये अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इन शिविरों का लाभ उठाएं ताकि जो कोरोना की जो चौथी संभावित लहर है उससे बचा जा सके। अच्छी बात यह है कि दुर्ग जिले में 97% करीब करीब वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन बूस्टर डोज में लोगों ने थोड़ी सी रुचि नहीं दिखाई है। तो लोगों को ये जागरूक करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जो है सर्वे का काम भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे कोरोना के किसी भी खतरे से कुल मिलाकर यानी कि अब जाकर वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जशपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। करंट की चपेट में आकर एक हाथी की मौत हो गई है। हाथी के मुंह पर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। वन अमला मौके पर रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि बगीचा वन परिक्षेत्र के कुरडे की यह घटना है। बड़ी जानकारी जशपुर से, करंट की चपेट में आने से यहां पर हाथी की मौत हो गई है और हाथी के मुंह पर चोट के भी निशान हैं। लगातार अब कई तरह की आशंकाएं हाथी की मौत को लेकर सामने आ रही हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? जी, मैं आपको बताऊं कि इन दिनों जशपुर जिले में हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी है। पूरे जिले भर में लगभग 2 दर्जन से अधिक हाथियों का दल घूम घूमकर जो है क्षेत्र में जो है नुकसान पहुंचा रहा है और
बगीचा वन परिक्षेत्र में इस वक्त जो है 40 से अधिक हाथियों का दल मौजूद है और कल देर रात बगीचा वन परिक्षेत्र के कुरडेग में 4 हाथियों का दल पहुंचा था और वो आसपास जो है फसलों को वहां पर नुकसान पहुंचा रहा था। इसी दौरान नदी के किनारे एक व्यक्ति ने खेती की हुई है और उस खेती में उसने सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन ले रखा है और इसी बिजली कनेक्शन के पास हाथियों का ये दल पहुंचा। उसमें से एक जो मादा हाथी है उसने जो है उस करंट की चपेट में चलिए, यानी कि वन विभाग की तरफ से स्थिति स्पष्ट की जाएगी। शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। और अब जशपुर की बात करेंगे। पंचायत सचिव की दबंगाई से एक परिवार ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पंचायत सचिव ने परिवार को घर के मालिकाना हक लेकर घर से निकाल दिया और घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ठंड में बाहर रहने को ये परिवार मजबूर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कड़ाके की सर्दी जशपुर में पड़ रही है और उस बीच इस परिवार को इस घर से बाहर निकाल दिया गया है। बिलासपुर की बात करेंगे। बड़ा रेल हादसा यहां पर टल गया। एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी आमने सामने आ गई और मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से पहले इमरजेंसी ब्रेक उसने लगाया और एक बड़ा हादसा यहां पर होने से बच गया। एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के आने से यात्रियों में भी हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि गलत सिग्नल देने की वजह से दोनों ट्रेनें आमने सामने आ गई थी। हालांकि रेलवे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर है। रेत माफिया पर पुलिस की मेहरबानी देखने को मिली है। रेत से लदा ट्रैक्टर छोड़ने का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिसके बाद से पुलिस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में धड़ल्ले से अवैध रेत खनन चल रहा है और इस बीच पुलिस की तरफ से भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये वीडियो सामने आया पेंड्रा से, जहां पर रेत माफिया का सहयोग करते हुए पुलिस वाले पाए गए। और अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का।